अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 फैक्टराइजेशन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फैक्टराइजेशन क्या होता है और उसके कितने मेथड्स हैं और फैक्टराइजेशन किसे बोलते हैं। तो बेसिकली फैक्टराइज का मतलब है तोड़ना, किसी भी नंबर को या वेरिएबल को तोड़ना या ब्रेक करना कहलाता है फैक्टराइजेशन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन का चैप्टर बिल्कुल बेसिक से। एक्सरसाइज 4.1 की फर्स्ट टाइप है यहाँ पे हमारे पास कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे एक्सरसाइज बहुत लेंदी है, इसलिए पार्ट वाइज पार्ट में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे आज, फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसमें फर्स्ट टाइप को सॉल्व करेंगे जो है कॉमन फैक्टर के कॉमन किस तरह से लिया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास दी हुई है 4x + 16y + 24z। अब फैक्टराइजेशन चेक करने का हमारे पास तरीका क्या होता है, पहले तो हम नंबर्स देख लेते हैं कि तीनों में वो नंबर्स अगर एक ही टेबल में आ रहे होते हैं तो हम उसको कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास 4, 16 और 24। तो तीनों नंबर्स जो हैं एक ही टेबल में आएंगे तभी हम कॉमन ले सकते हैं, अदरवाइज हम कॉमन नहीं ले सकते। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 के टेबल में 4 भी आता है, 16 भी आता है और 24 भी आता है। इसका मतलब क्या है, हमें क्या कॉमन लेना है 4, क्योंकि 4 जो है तीनों नंबर से डिविजिबल है। तो 4 को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 4x, 4 को हमने कॉमन ले लिया, प्लस 16y डिवाइडेड बाय 4 प्लस 24z डिवाइडेड बाय 4। ये सबसे इजी मेथड है। 4 को हमने कॉमन ले लिया तो हमने डिविजिबल करवा दिया। 4 से 4 कट हो गया, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24। तो आंसर हमारे पास क्या हो गया 4 तो हमारा कॉमन था, x प्लस 4y प्लस 6z। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसी तरह हमारे पास एग्जाम्पल 2 है x² + 3x² y + 4x² y² z। तो हमें तीनों वेरिएबल्स में वैल्यूज़ में देखना है कि क्या चीज़ हमारे पास कॉमन आ रही है। x² इस टर्म के पास भी है, x² इस टर्म के पास भी है और x² इस टर्म के पास भी है। सेकेंड टर्म में हमारे पास y है और थर्ड टर्म में हमारे पास y² है, लेकिन y जो है फर्स्ट टर्म में नहीं है, इसलिए हम कॉमन नहीं ले सकते। हमेशा कॉमन जो है हमें तीनों वैल्यूज़ में से लेना होता है, 3 4 2 जो भी हो, तीनों में हमें चेक करना होता है कि वो चीज़ सेम है हमारे पास या नहीं। और अगर कम पावर हो ज़्यादा पावर हो तो हमेशा हम क्या करते हैं, कम पावर जो होती है हमारी उसको हम कॉमन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे भी y होता तो हम चेक करते कि y की पावर कम किसके पास है, तो हम उसको कॉमन ले लेते। यहाँ पे अभी हमारे पास तीनों वैल्यूज़ में से x² कॉमन ले, x² को हमने ले लिया कॉमन। जब हमने कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे x² को, इसका मतलब जो चीज़ हमारे पास कॉमन होती है ना, हम इजी स्टेप करने के लिए क्या करते हैं, वही चीज़ सब नंबर ऑफ टर्म्स में डिवाइड करवा देते हैं ताकि हमें आसानी से पता चल जाए कि क्या चीज़ हमारे पास कॉमन आ रही है, x² और ये लिख दिया x²। यहाँ पे x² से x² कट हो गया, यहाँ भी x² से x² कट हो गया और x² से x²। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया कॉमन के बाद। जब भी सारी वैल्यूज़ कट हो जाती हैं कॉमन लेने पर, वहाँ पे कुछ नहीं बचता, तो वहाँ हम क्या लिख देते हैं 1। तो यहाँ पे क्या बचा 1 + 3y + 4y² z। ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। ये एक्सरसाइज की बुक के क्वेश्चन हैं आपकी, तो आप इसमें अपने आंसर्स भी चेक कर सकते हैं कि सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये सारे क्वेश्चंस आपकी बुक से मैंने लिए हैं। इसी तरह एग्जाम्पल 3 है हमारे पास 3pqr + 3pqt + 3pqs। अब यहाँ पे देखें, यहाँ फर्स्ट नंबर जो 3 है, यहाँ 6 है और यहाँ 3 है। इसका मतलब 3 के टेबल में 6 भी आता है, तो हम क्या करेंगे 3 को कॉमन निकालेंगे। एक डायरेक्ट तरीका भी बता रही हूँ, अगर आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन से समझ आ गया है कि किस तरह से हम कॉमन लेते हैं, तो आप अब ईजिली बता सकते हैं कि कॉमन क्या बचेगा, कॉमन क्या लेंगे और अंदर हमारे पास रिमाइंडर जो है वो क्या बचेगा। 3pq जो है कॉमन ले लिया। अब डायरेक्ट बता सकते हैं आप लोग कि हमारे पास वैल्यू में क्या बचा। फर्स्ट वैल्यू से देखें
3 भी बाहर चला गया हमारे पास कॉमन में, पी क्यू भी कॉमन में आ गया, तो बचा क्या हमारे पास आर, तो यहाँ पे लिख दिया हमने आर। सेकंड टर्म में यहाँ 3 कॉमन लिया, 6 में से 3 कॉमन लिया, तो 3 के टेबल में 6 कौन से नंबर पे आता है, 3 के टेबल में 6 2 पे आता है, 2 लिख दिया हमने। पी क्यू ऑलरेडी बाहर है कॉमन में और अंदर रह गया 2t, प्लस यहाँ भी क्या 3 भी कॉमन है, पी क्यू भी कॉमन है, रिमाइंड यहाँ पे हमारे पास कॉमन में क्या रह गया अंदर वैल्यू में s। तो ये हमारी थर्ड एग्जाम्पल भी सॉल्व हो गई। इसी तरह 3 एग्जाम्पल्स और रहती हैं, वो भी इसी तरह सॉल्व होंगी, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। टाइप 1 जो है वो समझ आ गई आप लोगों को किस तरह से हमने कॉमन लेना है। फैक्टराइज की सबसे बेसिक चीज़ ही यही है, अगर आप लोगों को कॉमन लेना आ गया तो फैक्टराइजेशन बहुत ही ईजी चीज़ है। एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारे पास 9QR और ब्रैकेट में एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 18Q स्क्वायर आर स्क्वायर और ब्रैकेट में एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे हम कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है और यहाँ पे 18 लिखा हुआ है, तो 9 के टेबल में 18 आता है, तो इसका मतलब हमने क्या कॉमन लेना है, 9 को हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद Q चेक करेंगे, यहाँ पे Q है, जब भी किसी नंबर के ऊपर पावर नहीं होती तो हम सपोज क्या कर लेते हैं उसकी पावर क्या है 1 है, तो यहाँ Q की पावर 1 है और यहाँ Q की पावर 2 है। और मैंने आपको बताया था हमेशा हम फैक्टराइजेशन में कॉमन लेते वक्त कम पावर जो होती है उसको कॉमन लेते हैं, तो Q जो है हमने उसको कॉमन ले लिया। इसी तरह R को भी हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे देखें एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर पूरा ब्रैकेट है, यहाँ भी सेम एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का पूरा ब्रैकेट, तो पूरे ब्रैकेट को हम क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ पे ब्रैकेट में जो हमारे पास रह गया कॉमन लेने के बाद वो चेक कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास 9 भी कॉमन में है, क्यू आर भी कॉमन में है, एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर भी कॉमन में है। जब सारी वैल्यूज़ कॉमन में आ गई तो हमारे पास अंदर क्या रह गया 1 प्लस सेकेंड टर्म से देखेंगे 9 के टेबल में 18 कब आता है, 9 2 ज़ा 18। अब यहाँ क्यू स्क्वायर है आर स्क्वायर है, तो ऑलरेडी हम एक क्यू और एक आर को कॉमन ले चुके हैं, तो अंदर हमारे पास क्या रह गया क्यू आर, और एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर तो ऑलरेडी कॉमन ले लिया था, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें जेड स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 प्लस एक्स स्क्वायर जेड क्यूब डिवाइडेड बाई 12। अब यहाँ पे कॉमन देखें, यहाँ पे डिवाइड में नंबर आ गए तो हमें ऊपर भी चेक करना है कॉमन और नीचे भी चेक करना है कॉमन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास z की पावर 2 है, यहाँ z की पावर 2 है और यहाँ z की पावर 3 है, तो कम पावर जो है इन दोनों के पास है, तो पूरी वैल्यू में से z स्क्वायर को हमने क्या किया कॉमन निकाल लिया। यहाँ x है 1 है, यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर 2 है, तो x की पावर 1 को हमने कॉमन ले लिया। अब नीचे भी चेक कर लेते हैं, नीचे कोई कॉमन तो नहीं आ रहा। 16, 8 और 12 तीनों नंबर किस टेबल में आते हैं, किस टेबल से डिविजिबल है, 4 के टेबल में 12 भी आता है, 4 के टेबल में 8 भी आता है और 4 के टेबल में 16 भी आता है, तो हमने क्या किया 4 को कॉमन ले लिया। अब अंदर हमारे पास चेक करते जाएंगे, फर्स्ट टर्म से हमारे पास क्या बचा है, जेड स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, एक्स भी हमने कॉमन ले लिया। जब दोनों नंबर ऊपर से कॉमन चले गए तो अंदर क्या बच गया 1, और नीचे चेक कर लेते हैं 4 कॉमन लिया था, तो 4 के टेबल में 16 कब आता है 4 4 ज़ा, तो अंदर वैल्यू आ गई 1/4। सेकेंड टर्म में एक्स स्क्वायर, एक्स हमने ऑलरेडी एक कॉमन ले लिया है, तो अंदर हमारे पास क्या बचा एक एक्स, जेड स्क्वायर कॉमन है और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 4 के टेबल में 8 कब आता है 4 2 ज़ा 8 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक एक्स बच जाएगा हमारे पास, यहाँ है जेड क्यूब, तो 2 जेड हमने कॉमन ले लिए हैं, अंदर हमारे पास एक जेड बच गया। 4 के टेबल में 12 कब आता है, 4 के टेबल में 3 पे 12 आता है, तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ देखिए x माइनस वाई लिखा हुआ है, x माइनस वाई लिखा हुआ है और x माइनस वाई लिखा हुआ है, तीनों वैल्यूज़ में कॉमन है, तो हमने क्या सबसे पहले क्या करेंगे x माइनस वाई को हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद अब a चेक कर लेते हैं, यहाँ पे a की पावर 1 है, a की पावर 2 है और a की पावर 2 है, तो a जो है हमने कॉमन ले लिया जो कम पावर का है। उसके बाद b, इन दोनों में b है लेकिन फर्स्ट टर्म के साथ b नहीं है, तो इसलिए हम b को कॉमन नहीं लेंगे। जब पूरी वैल्यू हमारे पास कॉमन चली जाती है तो उसकी जगह पे क्या रह जाता है 1 माइनस एक ए कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 ए थे तो हमारे पास एक ए बच गया और बी भी बच गया, प्लस ए की पावर 2 है तो एक ए हमने बाहर ले लिया, अंदर हमारे पास क्या बचा एक ए और बी स्क्वायर एज इट इज़ ऐसे ही रहा। ये हमारा हो गया आंसर। इसी तरह एक्सरसाइज
4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। टाइप नंबर 1 थी ये। अगर कॉमन लेना आ गया तो पूरी एक्सरसाइज बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट इन एक्सरसाइज को पार्ट में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे।